हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। सबसे पहले तो बता दूं कि कोई भी बैटरी से जब भी हम लोग कोई भी लोड को चलाते हैं, मान लो कि एक लाइट बल्ब है, तो दो चीज़ें होती हैं। एक उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और दूसरा उसमें से करंट फ्लो होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो विपरीत दिशा में, यानी कि माइनस से लेकर प्लस की तरफ जाते हैं, और उसी समय जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो करंट का डायरेक्शन जो रहता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव और रहता है। अभी इलेक्ट्रॉन्स, करंट, ये सब क्या है उसको और थोड़ा सरल बना देते हैं। तो ये जो है वो डायरेक्शन का ऑफ करंट है। जब भी कोई भी बैटरी को हम लोग लोड के साथ में लगाते हैं तो वो एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। और कोई भी, जैसे कि स्विच ओपन कर दिया, देखिए आपके सामने, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी जगह पे स्टेबल हो जाता है। इसकी वजह से लोड जो है वो चालू नहीं होता है, बल्ब वगैरह जो है वो चालू नहीं होता है। इस तरीके से बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने का स्ट्रक्चर रहता है। इलेक्ट्रॉन्स अगर नॉर्मली एक जगह पे, मतलब समझो मैंने लोड कोई भी दिया नहीं है, बैटरी वगैरह कुछ भी नहीं लगा, एक वायर है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अंदर घूमते ज़रूर रहते हैं सर्किट के अंदर, लेकिन वो अलग अलग दिशा में, ऐसे दिशा कोई फिक्स नहीं रहती है। तो जैसे ही हम लोग कोई बैटरी कनेक्ट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसको एक दिशा मिलती है और इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। और यही होता है वोल्टेज। जो फोर्स उनको देता है, इलेक्ट्रॉन्स को आगे चलाने का जो फोर्स देता है, वही होता है वोल्टेज। चलिए इसको और सरलता से ज़रा समझते हैं। यहाँ पे आपके सामने दो एग्जाम्पल हैं। एक टैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है ऊपर तक, और एक दूसरा टैंक है जिसमें पानी आधे तक भरा है। और यहाँ पे आपको प्रेशर पंप नज़र आ रहा है। प्रेशर जो पंप रहता है वो एक साइड टैंक को प्रेशर का मापता है, और दूसरी तरफ यहाँ पे ओपन साइड जो है उसको मापने की तरफ, मतलब दो चीज़ों को मापता है। एक टैंक की तरफ के हिस्से को मापता है और एक बाहर की तरफ, यानी कि आउटपुट की तरफ। तो यहाँ पे आपको जैसे प्रेशर पंप में नज़र आ रहा है कि फुल प्रेशर है, और जबकि यहाँ पे जो है प्रेशर आधा है, क्योंकि आधी टैंक भरी हुई है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि वॉल है। जैसे ही मैं वॉल ओपन करता हूँ तो जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है तो वहाँ से ज़्यादा फोर्स में पानी बाहर आएगा, एज़ कम्पेयर टू कम प्रेशर के हिसाब से। अभी देखिए टाकी है जिसमें कम प्रेशर है, तो यहाँ से जो पानी बाहर निकलेगा वो एज़ कम्पेयर टू दिस टाकी थोड़ा सा कम मात्रा में पानी बाहर निकलेगा, जबकि यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलता है। इसका मकसद क्या है बताने का, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। लेकिन उसके पहले जानकारी के लिए बता दूँ, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, पाइथन, कंप्यूटर नेटवर्किंग जैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर से सीखना चाहते हो तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जो व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो आपको मैंने अभी टैंक का जो एग्जांपल दिया, इसके पीछे रीज़न ऐसा था कि अगर ज़्यादा वोल्टेज रहेगा तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा। मैंने आपको टैंक के अंदर बताया कि जो टैंक के अंदर ज़्यादा पानी भरा था तो ज़्यादा मात्रा में पानी बाहर आ रहा था वॉल खोलने पर, और जहाँ पे कम प्रेशर था वहाँ पे कम मात्रा में बाहर आ रहा था पानी। तो वही आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वोल्टेज देखो 1.5 है और यहाँ पे 9 वोल्ट है। तो आपको नज़र आ रहा है कि इस यही बल्ब अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो ज़्यादा ब्राइटली चमकता है, ज़्यादा ब्राइटनेस देता है हमें, और एज़ कम्पेयर टू दिस यहाँ पे कम ब्राइटनेस देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रेशर है वो कम है, यानी कि वोल्टेज जो है कम है। प्रेशर, फोर्स यानी कि वोल्टेज, ठीक है। तो अगर ज़्यादा वोल्टेज रहेगा तो ज़्यादा करंट मिलेगा और ज़्यादा ब्राइटनेस होगा बल्ब के अंदर। समझ में आ रही है बात? इसी प्रकार से, मतलब ये जो टैंक के अंदर मैंने बताया, तो ये जो है प्रेशर है। प्रेशर का मतलब है कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, इसलिए यहाँ पे हो गया वोल्टेज डिफरेंस। समझ में आ रहा है? इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से भी समझ सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है, जनरली बैटरी के दो टर्मिनल को अगर मैं मापने का ट्राई करूँ, मान लो कि मैंने यहाँ पे बैटरी लगाई है, उसका वोल्टेज है 1.5, तो मैं ऊपर की तरफ एक प्रॉक रखता हूँ और नीचे की तरफ एक प्रॉक रखता हूँ, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 1.5 वोल्ट आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज है। तो ये हम लोग ने क्या मापा? यह है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टेज। वोल्टेज का ही नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में अंतर है, पोटेंशियल के बीच में अंतर है, इसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। चलिए उसको और सरल बनाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। मान लो कि यहाँ पे मैंने दो क्यूब्स लिए हैं, ओके, और दोनों के बीच में से ज्वाइन कर दिया है। जैसे ही क्यूब्स के अंदर मैं पानी भरना चालू करूँगा
तो एक लेवल तक आने पर ये दोनों, ये देखिए यहाँ पे मैंने समझो पानी डालना चालू किया तो पहले यहाँ पर भर जाएगा, फिर यहाँ से पानी यहाँ पे जलते जाएगा और ये भी एक लेवल में आ जाएगा, मतलब दोनों का जो लेवल है वो इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे नो पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे दोनों के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। और यदि मैं एक टैंक में ज़्यादा पानी भरूँ और एक में कम, तो क्या होगा, ये खुद को एक समांतर रेखा में लाने के लिए पानी यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपको समझ में आया है? तो वोल्टेज अभी आसानी से समझ में आ जाएगा कि बैटरी के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों के बीच में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पे ज़्यादा पानी है और यहाँ पे कम पानी है, इसके लिए आपको दिख रहा है कि 1.5 वोल्ट। इसी प्रकार से अगर मैं दोनों प्रोक्स को एक साथ में नीचे या ऊपर लगा दूं तो मुझे 0 वोल्ट नज़र आएगा, क्योंकि ये जो जहाँ पे आपने दोनों प्रोक्स लगाए वहाँ पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ही है वोल्टेज। ओके, तो यहाँ पे और थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। मान लो कि एक बल्ब मैंने लगाया हुआ है और ये पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए मैंने वोल्टेज जो है 1.5 वोल्ट दिया है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा वो नीचे, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर और यहाँ पे कम प्रेशर है इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा प्रेशर इस साइड में रहता है और इलेक्ट्रॉन्स का कम प्रेशर इस तरफ जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं और इस दिशा से होते हुए बल्ब के अंदर से होते हुए यहाँ से सर्किट को कंप्लीट करते हैं, इसलिए मेरा बल्ब जो है वो ब्राइटली चमकता है। डिपेंड करता है कि 1.5 वोल्ट का बल्ब है तो ब्राइटली चमकेगा। इसी प्रकार से अगर मान लो कि 2 बैटरी लगा दी तो क्या होगा, अगर उसी बल्ब के अंदर अगर आप 2 बैटरी लगाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का मापेंगे तो लगभग 3 वोल्ट आपको दिखाएगा, क्योंकि 1.5 प्लस 1.5 क्योंकि आपने सीरीज में लगाया बैटरी, करेक्ट। तो आपको ज़्यादा फोर्स मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में फ्लो हो पाएंगे तो करंट ज़्यादा पसार होगा, और करंट ज़्यादा पसार होगा तो आपका बल्ब और ज़्यादा ब्राइटली चमकेगा एज़ कम्पेयर टू दिस। दिख रहा है आपको? एनिमेशन थोड़ा सा हल्का है लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। इसी प्रकार से अगर मान लो कि 2 बैटरी को अपने पैरेलल लगा दिया तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों बैटरी को अगर मैं पैरेलल लगा देता हूँ और एक जगह पे मैं आप वोल्टेज चेक करता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस चेक करता हूँ, तो आपको 1.5 ही मिलेगा। और इसमें होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है दोनों बाजू से, दोनों के नेगेटिव पॉइंट से निकलेंगे, फिर ये वायर से होते हुए यहाँ पे पहुँचेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे और फिर यहाँ से स्प्लिट होकर दोनों अपने अपने जगह पे जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि मेरा ब्राइटनेस ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन मेरा जो ड्यूरेशन है, मेरा जो कैपेसिटी था, मान लो कि एक सिंगल अगर मैं बैटरी लगाता हूँ तो मेरा 2 घंटा चलता है, और मैं अगर डबल बैटरी लगाऊँ तो मेरा जो आवर्स है, बैकअप आवर्स है, वो 4 घंटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पैरेलली लगाया। इसमें आपको फोर्स नहीं मिलता इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स उतने के उतने ही रहता है, लेकिन यहाँ पे जो बढ़ता है वो है बैकअप टाइम। समझ में आ रही है बात? तो लाइट डिम होगा लेकिन उसकी जो लाइफ होगी वो ज़्यादा होगी। तो अभी थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग ने बैटरी पे मापा, इसी प्रकार से अगर लोड की साइड में पोटेंशियल डिफरेंस मापता हूँ तो वो भी सेम आएगा, क्योंकि एक बैटरी से निकलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस लोड पे भी सेम ही असर डालता है, करेक्ट। लेकिन अगर एक बल्ब की जगह पे 2 बल्ब लगा दूँ तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे सेम बैटरी रखा है 1.5 वोल्ट और मेरा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो पहली बल्ब से होते हुए फिर दूसरी बल्ब से होते हुए बाहर निकल रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो लोड है वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ वोल्टेज तो 0.7 वोल्ट मिलेगा और यहाँ पे 0.7 है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, लोड को डिवाइड कर लिया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आधा आधा हो गया, क्योंकि दोनों ने अपना अपना जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बांट दिया। यहाँ पे ब्राइटनेस भी उस हिसाब से कम हो जाएगी क्योंकि करंट कम मिलेगा, करेक्ट। तो दोस्तों यही है वोल्टेज और कुछ पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की। अभी यहाँ पे समझते हैं कि 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया ये चीज़ के इलेक्ट्रॉन्स रहता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को मापा जाता है कूलॉम के इसमें। ये देखिए, द कूलॉम इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्टेड इन 1 सेकेंड बाय अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, यानी कि 1 सेकेंड में 1 एम्पियर का करंट अगर पसार होता है तो उसको बोलते हैं कूलॉम। और 1 कूलॉम का मतलब क्या होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली इसमें 62420000000000000000 इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में पसार होते हैं, उसको हम बोलते हैं 1 कूलॉम। और 1 सेकेंड में 1 एम्पियर का करंट का मतलब होता है 1 कूलॉम। समझ में आ रही है बात? ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बाईपास हो जाए, लेकिन समझने की कोशिश करो। 1 कूलॉम का मतलब होता है 6242 12 बार 0
तो आपका हो जाएगा ये आपका 1 कूलम, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन जब भी पसार होते हैं तो उसको हम बोलते हैं 1 कूलम का करंट जो है पास हुआ है, यानी कि 1 एम्पेयर का करंट पास हुआ है। इसी प्रकार से अगर मैं 1.5 वोल्ट की बैटरी लेता हूँ और 1.5 वैट का अगर मैं लोड लगाता हूँ, एक लैंप लगा देता हूँ, तो इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन्स पसार होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आपको यहाँ पे बताई गई है, उसको बोलते हैं 1 एम्पियर, करेक्ट। तो यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन जो है पास हो पाएंगे। इसी प्रकार से अगर मैं बैटरी वही रखूँ लेकिन बल्ब जो है वो 0.3 वैट कर दूँ, तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स कितने पास हो गए, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पास हो गए, तभी जाकर आपका बल्ब जो है वो चलेगा। ठीक है, इसको रिक्वायर्ड है 0.2 कूलम पर सेकेंड के हिसाब से मेरा जो इलेक्ट्रॉन्स पास होगा इसके अंदर से। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया है कि वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कूलम्स क्या है। अभी बात करते हैं एसी और डीसी के बारे में। देखिए अभी एसी और डीसी में इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिहेव करता है। डीसी के इसमें जैसे मैंने बताया कि करंट जो है पसार होता है पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की तरफ। लेकिन एसी के मामले में ऐसा नहीं है। एसी के मामले में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आगे पीछे, आगे ये देखिए पीछे गए, फिर वापस आगे गए, फिर वापस पीछे है। इसके लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट। जबकि ये जो है हमारे लिए डायरेक्ट करंट रहता है, वो एक ही दिशा में करंट फ्लो होता है। जबकि यहाँ पे करंट एक दिशा में फ्लो नहीं हो रहा है, खाली आगे जा रहे हैं करंट और पीछे आ रहा है। इसी वजह से हम लोग उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। ओके, तो यहाँ पे करंट की दिशा की अगर मैं बात करूँ तो सॉरी इलेक्ट्रॉन्स की दिशा की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ माइनस से लेकर पॉजिटिव की तरफ जाता है। यहाँ पे देखिए करंट लिख दिया गलती से, वो इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर मैं अल्टरनेटिव करंट की बात करूँ, एसी की बात करूँ, तो इलेक्ट्रॉन्स आगे पीछे इस तरीके से मूव होता है। तो एसी और डीसी के अंदर इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर रहता है। आई होप कि दोस्तों ये वोल्टेज, करंट, इलेक्ट्रॉन्स, पोटेंशियल डिफरेंस और कूलम्स के बारे में आपको जो टॉपिक्स मैंने समझाए वो अच्छी तरह से समझ में आ गए रहेंगे। दोस्तों अगर ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिस पे केवल मुझे हाई का मैसेज आप लिखिए तो मैं आपको पूरी जानकारी व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। आई होप कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। दोस्तों पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को, और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।